नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प पाठ जानवरों का पोषण पर थोड़ी गहराई पर बात करने वाली है। सुनने में शायद ये आसान लगे, पर सोचिए धरती पर ये इतने सारे अलग अलग जीव हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं। ये तो सच में बड़ी कमाल की बात है। बिल्कुल, ये देखिए जीवन का हर रोग, छोटा हो या बड़ा, उसे चलने फिरने बढ़ने अरे बस जिंदा रहने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? उनके भोजन से। इसी को हम पोषण कहते। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना एक तरह से जीवन को ही समझना है। तो आज का हमारा इरादा है पोषण की इस दुनिया को थोड़ा खंगालना कि ये असल में है क्या, जानवर खाते कैसे हैं और फिर वो खाने को ऊर्जा में बदलते कैसे हैं, मतलब क्या तरीके अपनाते हैं। जी, हमारा पाठ यही बताता है कि पोषण सिर्फ खाना खा लेना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उस खाने को शरीर के काम आने लायक बनाना, ऊर्जा पाने के लिए, शरीर की टूट फूट ठीक करने के लिए। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ना, हर जीव में अलग अलग तरह से हो। स्रोत हमें जानवरों को उनके खाने के आदतों के हिसाब से मोटे तौर पर 3 रूप में बांटने के लिए मदद करते हैं। पहले हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। हाँ, हार्बीवोर्स मतलब वो जीव जो पूरी तरह पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, जैसे गाय बकरी हो गई, हिरण हाथी, ये सब। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पौधे खाते हैं शायद काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, शाकाहारी होना अपने आप में एक खास तरह की महारत है। आप देखेंगे कि उनके दांत अक्सर चटे और मजबूत होते हैं। हाँ, पीसने के लिए। जी, ताकि वो रेशे वाले पौधों को पीस सके। और उससे भी ज्यादा जरूरी, उनका जो पाचन तंत्र है अक्सर वो बहुत लंबा और जटिल होता है। लंबा होता है? अच्छा। हाँ, सोचिए जरा, घास और पत्तियों में जो सेलुलोज होता है उसे पचाना कितना मुश्किल है। इसके लिए उनके पेट में खास तरह के बैक्टीरिया की पूरी, आप कह सकते हैं, फौज काम। अच्छा, पूरी फौज। ये दिलचस्प है। तो फिर मांसाहारी यानी कार्निवोर बिल्कुल उलट होंगे, जैसे शेर, बाघ या फिर लोमड़ी जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। सही कहा, मांसाहारियों को पौधों को सेलुलोज से कोई मतलब नहीं। उनका भोजन प्रोटीन वसा से भरपूर होता है। उसे पचाना तुलनात्मक रूप से काफी आसान है। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी पाचन नली अक्सर छोटी और सीधी होती है। अच्छा। उनके दांत नुकीले और होते हैं, मांस फाड़ने और चीरने के लिए। हाँ, फाड़ने के लिए, ना कि पीसने के लिए। बिल्कुल, उनका पूरा शरीर मांस फाड़ने और शिकार करने के लिए ही होता। और वो भी तो है जो दोनों का फायदा उठाते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स। हाँ, ओमनिवोर्स। जैसे हम इंसान, भालू, कौवे वगैरह ये पौधे भी खा लेते हैं, मांस भी। ये जो लचीलापन है ना, ये उन्हें बहुत बड़ा फायदा देता है। मान लीजिए एक तरह का खाना कम हो गया, वो दूसरे तरह के खाने से गुजारा कर सकते। उनका पाचन तंत्र भी इसी हिसाब से बना होता है। ना तो शाकाहारियों जैसा लंबा जटिल, ना ही मांसाहारियों जैसा छोटा और सीधा। वो दोनों तरह के भोजन से पोषक तत्व निकाल सकते। तो खाने के प्रकार के अलावा पाठ पाचन तंत्र के भी जोर देते हैं। भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, फिर शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपने बताया कि पाचन तंत्र की लंबाई अलग होती है, लेकिन पचाने के तरीके में भी बहुत फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क। खासकर हम कुछ शाकाहारियों को देखते हैं जिन्हें रूमिनेंस जानवर कहते हैं। हाँ, जैसे रूमिनेंस गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जी, इनकी पाचन प्रक्रिया तो कमाल की है। हाँ, वो जुगाली करना। हम अक्सर देखते हैं कि गाय आराम से बैठकर कुछ चबाती रहती है, मतलब कि वो उस समय कुछ खा नहीं रही होती। ये क्या चक्कर है? ये उनके कुछ खास पाचन तकनीक का हिस्सा है। देखिए, उनका पेट हमारी तरह थैली नहीं होता, उसमें 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? ओके। हाँ, जब वो घास चरते हैं पहले उसे बिना चबाए निगल लेते। पेट का पहला हिस्सा, जिसे रूमन कहते हैं, उसमें जमा कर लेते हैं। बाद में जब आराम से होते हैं, वो इस आधे पचे खाने की छोटे छोटे गोले वापस मुंह में लाते और फिर उसे अच्छी तरह चबाते हैं। इसी को जुगाली करना कहते हैं। अच्छा, वो उसे दोबारा चबाकर बेहतर पाचन करते हैं। समझ गए। इसे दोबारा चबाने से साथ में पेट के खास हिस्सों में अरबों छोटे
छोटे जीवों की मदद से उस सख्त सेलुलोज से भी पोषक तत्व निकाल लेते हैं जिसे दूसरे जानवर शायद कुछ खास नहीं निकाल पाते। वाओ! ये एक तरह की मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उनके पेट के अंदर। मांसाहारी या हम जैसे शाकाहारी, हम तो भोजन को एक पेट में डालते हैं, एसिड और एंजाइम अपना काम करते हैं। वो प्रक्रिया कहीं सीधी है। संक्षेप में देखिए तो न्याय समझा कि पोषण क्या है। भोजन लेना और उसे ऊर्जा और प्रकाश के लिए इस्तेमाल करना। फिर जानवरों के मुख्य प्रकार देखें। शाकाहारी पौधे जैसे सिर्फ गाय, मांसाहारी सिर्फ मांस जैसे शेर, सर्वाहारी और हमने पाचन की प्रक्रिया पर भी बात। जुगाली करने वाले जानवरों का भी अनोखा तरीका। ये वाकई ही जीवन की अविश्वसनीय विविधता दिखाता है। और यहाँ आकर्षक बात ये है कि ये दुनिया सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं बताती, ये हमें पूरे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी के तंत्र के बारे में बताती है। ताने बाने के तंत्र को समझने में मदद करती है। हर जीव की खाने की जरूरत और उसे पचाने का तरीका फूड विभिन्न है। उसे पचाने की जरूरत और पचाने का तरीका उसकी जगह तय करता है। सही कहा। ये जो अलग अलग पाचन तंत्र हैं, ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है। हर एक अपने खास भोजन, उनसे ज्यादा ऊर्जा निकालना पूरी तरह से अनुकूलित है। शाकाहारियों के लिए लंबे सिस्टम, मांसाहारियों के लिए छोटे मजबूत सिस्टम। यहाँ एक बात सोचने वाली है, अगर किसी जानवर का पाचन तंत्र और खाने की आदतें इतनी खास हैं, इतनी अनुकूलित हैं, तो क्या होगा अगर मान लीजिए पर्यावरण बदल जाए, जैसे जलवायु परिवर्तन से, और उसका मुख्य भोजन अचानक कम हो जाए या बदल जाए, तो क्या ये जो विशेष योग्यता है जो कभी उनकी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन सकती है? इसके सोचने के लिए छोड़ते हैं।